बच्चों कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। 2 क्वेश्चन हमने बताया था आपको। चलिए थ्योरी को पहले अच्छे से क्लियर करते हैं आज कूलम्स लॉ को। ओके, देखिए चार्ज Q1 है, Q2 है, 2 चार्ज है, उसको जो उस चार्ज के को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन जो है 2 चार्ज को ज्वाइन कर रहा है, दोनों चार्ज के सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन कर रहा है ये लाइन। और लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है। लाइक चार्ज में है रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस में है अट्रैक्शन। तो देखिए ये है F12, तो Q1 पे कौन लगा रहा है फोर्स, Q2 इधर रिपेल कर रहा है, और Q2 पे कौन लगा रहा है फोर्स, Q1 इधर रिपेल कर रहा है। तो Q1 पे फोर्स लग रहा है F12 और Q2 पे फोर्स लग रहा है F21। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि जो कूलम फोर्स है वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को सपोर्ट कर रहा है। कूलम्स लॉ सपोर्ट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। बोले सर थर्ड लॉ का यहां सेंस क्या है सर? देखिए थर्ड लॉ का सेंस ये है कि Q1 Q2 को जितना फोर्स से रिपेल कर रहा है, Q2 भी Q1 को उतना ही फोर्स से रिपेल कर रहा है। मतलब F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इन वेक्टर फॉर्म F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21 वेक्टर, यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो जो कूलम्स लॉ है, जो कूलम फोर्स होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को सपोर्ट करता है। मतलब जितना फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पे, ठीक उतना ही पलट के Q2 लगा देगा Q1 पे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21 वेक्टर। माइनस साइन सिर्फ उसके डायरेक्शन को बता रहा है। Q1 पे फोर्स का डायरेक्शन है लेफ्ट में, तो Q2 पे फोर्स का डायरेक्शन है राइट में। चलिए अब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड सेम होता है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहां लिख देते हैं आपको, सुनिए इसका जो मैग्नीट्यूड है F12 इज इक्वल टू F21। इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो F मान लिया हमने, इक्वल है मैग्नीट्यूड, और वही F ये है आपका, वही F जो है वो क्या है आपका फॉर्मूला, K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। कूलम फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये F का मतलब है Q1 जितना लगा रहा है Q2 पे, तो Q2 भी पलट के ठीक Q1 पे उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाई करेगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत क्लियर कर दे रहे हैं बेसिक्स आपका। अब चलिए अब इस K के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि सर ये K क्या है सर? K है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां भी कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन। आप डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट मत बोलना, डायरेक्ट मत बोलिए एप्सिलॉन नॉट। K है 1/4 पाई एप्सिलॉन। बोले सर एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो F का फॉर्मूला, जो फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा अब देखिए आप K में और एप्सिलॉन में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना परमिटिविटी घटेगा K का मान बढ़ेगा, और K और फोर्स में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो K का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। फिर एकदम स्टार्टिंग से कूलम फोर्स क्या है, Q1 Q2 पे जितना लगाया, Q2 भी Q1 पे पलट के उतना ही इक्वल फोर्स लगा दिया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका मतलब है K किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। और कैसा रिलेशन है K और एप्सिलॉन में, इन्वर्सली का। K और एप्सिलॉन में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का। इसका मीनिंग क्या आ रहा है, मीनिंग निकल के ये आ रहा है कि जितना आप परमिटिविटी घटाओगे फोर्स का, K का वैल्यू बढ़ेगा। K का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब पता लगाते हैं कि ठीक है सर, हम ये पता लगाते हैं अब कि किस मीडियम का K सबसे कम होता है, सॉरी एप्सिलॉन, किस मीडियम का एप्सिलॉन परमिटिविटी सबसे कम है।
तो हमें पता चला एयर का परमिटिविटी सबसे कम है इस दुनिया में। एयर का एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे कम है, मिनिमम वैल्यू होता है। परमिटिविटी जो है एयर का मिनिमम होगा। तो चलिए आप ऐसे समझिए, तो पहले एयर का एप्सिलॉन मिनिमम है तो एयर का के क्या होगा, मैक्सिमम। और के बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, तो फोर्स कूलम फोर्स एयर में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो चलिए ये भी आज हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि दो चार्ज को अगर पर एयर में रखेंगे तो उनका कूलम फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दो चार्ज को एयर में रखेंगे तो कूलम फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, एप्सिलॉन एयर का सबसे कम होता है, ठीक है सर, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है कि एयर का एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे कम है, पर है कितना वो वैल्यू, उस वैल्यू का नाम है एप्सिलॉन नॉट। उस वैल्यू का नाम है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ एयर, और वो सबसे मिनिमम वैल्यू है। एयर का परमिटिविटी सबसे मिनिमम है, उसको हम लोग नॉट बोलते हैं। अब आपको पता चला ना, एप्सिलॉन नॉट एक स्पेशल चीज है, सिर्फ एयर के लिए है वो। तो एप्सिलॉन नॉट का जो नाम है वो है परमिटिविटी ऑफ एयर, और उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मैंने लिखा नहीं है पर आप यह सुन लो, एप्सिलॉन नॉट को आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हम यहां पर लिख दे रहे हैं हम आपके लिए। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है बच्चों एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, जो कि मिनिमम है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो एप्सिलॉन हैज मिनिमम वैल्यू फॉर एयर। देखिए ना कितना क्लियर किया हुआ है। एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी एयर का सबसे मिनिमम, और परमिटिविटी मिनिमम तो के मैक्सिमम और फोर्स भी मैक्सिमम। तो कूलम फोर्स दो चार्ज का सबसे मैक्सिमम किसमें होगा, एयर के लिए। एप्सिलॉन हैज मिनिमम वैल्यू फॉर एयर, एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर एयर। एयर के लिए परमिटिविटी सबसे कम तो फोर्स सबसे ज्यादा। एयर के लिए परमिटिविटी सबसे कम तो फोर्स सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया। कूलम्स लॉ को आज सब पॉइंट में हम आपके लिए 1 2 3 10 पॉइंट्स बना दिए हैं। उस 10 पॉइंट्स में कूलम फोर्स के सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर कर देंगे। और तब जो आप प्रॉब्लम लगाइएगा ना, बहुत अच्छे से लगाएंगे प्रॉब्लम, एकदम स्माइलिंग फेस में प्रॉब्लम लगाइएगा, खुश होकर। क्यों, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। चलिए आंख बंद करके फिर एक बार सब चीज को सुनिए। दो चार्ज है Q1 Q2, उनको जो लाइन ज्वाइन किया, ये लाइन है जो दो चार्ज को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अगर ये लाइक है तो रिपल्सन, अनलाइक है तो अट्रैक्शन। लाइक है तो रिपल्सन, अनलाइक है तो अट्रैक्शन। कूलम फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को सपोर्ट करता है। क्या मतलब है इसका, Q1 जितना लगाया फोर्स Q2 पे, ठीक पलट के Q2 भी लगा देगा Q1 पे। Q1 जितना लगाया Q2 पे, Q2 भी पलट के लगा देगा Q1 पे। तो F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21 वेक्टर, ठीक है। यही है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F12 वेक्टर का मॉड F21 वेक्टर का मॉड, उसको हमने F ले रखा क्योंकि दोनों इक्वल ही है, और उसका वैल्यू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है बच्चों, K है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो K और एप्सिलॉन में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का। और K में और फोर्स में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली का। इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, इसका सेंस ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने परमिटिविटी घटाया तो K का मान बढ़ेगा, K का मान बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब सवाल है कि एप्सिलॉन का सबसे कम वैल्यू किसके लिए होता है, एयर के लिए। एयर के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे कम है, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन में यहां पे एक सर्कल बना देंगे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ एयर, इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एंड एप्सिलॉन हैज मिनिमम वैल्यू फॉर एयर। मिनिमम वैल्यू फॉर एयर।
एप्सिलॉन का सबसे कम वैल्यू एयर के लिए है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा फोर्स एयर के लिए होगा। एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर एयर, एप्सिलॉन नॉट का मान हमने यहां लिख दिया है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करिए, फिर